कल यानी 5 मई 2025 को सीता नवमी मनाई जाएगी। इस दिन मां सीता की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने का विधान है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन माता सीता धरती पर प्रकट हुई थी, इसीलिए आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी के दिन कथा का बड़ा ही महत्व है। आइए आपको सुनाते हैं इस दिन की महत्वपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई सालों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। अपनी भूखी और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनकर जी विचलित से रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने की हल खुद खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल खेत से जोतना शुरू किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकरा गया। फिर उन्होंने उस बक्से को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्ची थी। राजा जनक की उस वक्त कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी जी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहां का सूखा दूर हो गया। इसके अलावा आपको बता दें, वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करना चाहिए। कहते हैं इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा सीता नवमी के दिन का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।